Hello student, today we discuss on new topic that is phylum Coelenterata। देखो नंबर सेकंड जो फाइलम आएगा वो आता है फाइलम Coelenterata। एनिमल किंगडम के अंदर या किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो फर्स्ट हमने पढ़ा था वो था पोरीफेरा, उसके बाद आता है Coelenterata। जो फाइलम Coelenterata या फाइलम निडेरिया से बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसकी हैबिटेट क्या होती है, ये कहाँ आपको जनरली मिलते हैं। ये जनरली आपको मेराइन मिलते हैं। ये क्या होते हैं, मोस्टली मेराइन्स होते हैं, यानी ज्यादा आपको सी वाटर के अंदर जनरली आपको दिखाई देते हैं। वेरी फ्यू ही आपको यहाँ पर फ्रेश वाटर में दिखाई देंगे, लाइक हाइड्रा। इस तरह कुछ एक्सेप्शन केस हैं जो आपको जनरली क्या मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। और इनका जो नेम आता है, क्योंकि इनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसका नाम था सिलेंड्रॉन कैविटी, तो इनका नेम जो आता है वो सिलेंड्रॉन कैविटी के वजह से आता है। तो इसमें लिखेंगे सिलेंड्रॉन कैविटी प्रेजेंट। इसमें एक कैविटी होगी, इसका नाम है सिलेंड्रॉन कैविटी। और सिलेंड्रॉन कैविटी यानी इसके अंदर एक बीच में खाली स्पेस होता है इसकी बॉडी के इनसाइड, और उस स्पेस को बोलते हैं सिलेंड्रॉन कैविटी। और सिलेंड्रॉन कैविटी की वजह से इसका नेम आता है Coelenterata, राइट। इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म होते हैं किस लेवल पे सर्वाइव कर रहे हैं, किस लेवल में। ये ऑर्गेनिज्म ट्राइप्लोब्लास्टिक हैं, डायप्लोब्लास्टिक हैं, ये सेलुलर लेवल है, ये टिश्यू लेवल है। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होता है। कुछ की बॉडी में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, कुछ के अंदर आपको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, सभी के अंदर आपको अलग अलग लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। आप समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा कि इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे और ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ज्यादातर जैसे हमने लास्ट में पोरीफेरा पढ़ा था, पोरीफेरा में क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। वहां पे हर एक सेल सभी तरह के फंक्शन करेंगी, रेस्पिरेशन भी करेंगी, डाइजेशन भी करेंगी, सब कुछ, एक्सक्रीशन भी करेंगी, एक साथ सभी तरह के फंक्शन परफॉर्म करेंगी। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सेलुलर ग्रुप रहेगा जिसे बोलते हैं टिश्यू। सेल ग्रुप की तरह टिश्यू, और टिश्यू को एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है परफॉर्म करेगा, तो इसी कारण से कहते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, राइट। यहाँ पे ग्रुप का जो सेल है वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा, राइट। इसके अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये एक्सेंट मिलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, आर एब्सेंट। ये सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर आपको प्रेजेंट नहीं मिलते, ये इसके अंदर आपको एब्सेंट मिलते हैं। और इसके अंदर जनरली हम इसके अंदर देखते हैं कि इसकी बॉडी के दो फेज होते हैं, यानी इसकी बॉडी जो टू फेज में डिवाइड होती है। एक फेज का नाम होता है यहाँ पे पॉलिप, एक होती है मेडुसा, राइट। इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, टू फेज में डिवाइड होगी। देखिए Coelenterata has two life phase। इसके दो लाइफ फेज होते हैं। अब वो टू लाइफ फेज कौन कौन से होते हैं, टू लाइफ फेज कौन कौन से होते हैं, दैट इज पॉलिप एंड मेडुसा। क्या बोलते हैं दो लाइफ फेज को, एक का नाम दिया गया पॉलिप, दूसरे का नाम दिया यहाँ पे मेडुसा। अब पॉलिप और मेडुसा में क्या डिफरेंस होता है, देखिए समझिए, पॉलिप और मेडुसा क्या होती है।
पोलिप वो स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली एसेक्सुअल प्रोडक्शन से बनता है। पोलिप क्या होती है? पोलिप इज asexual reproductive phase. इज asexual reproductive phase। तो ये पोलिप क्या होता है? पोलिप यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज मिलती है। कौन सी फेज मिलती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज होती है पोलिप। और जो दूसरी फेज होती है मेडुसा जो होगी, मेडुसा इज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज, राइट। तो इसी कारण से इसके अंदर यहां पे वर्ड यूज होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट के लिए भी यूज हुआ था। प्लांट के दो लाइफ साइकिल होते थे, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। ऐसे ही इसकी लाइफ जो होती है 2 फेज में कंप्लीट होती है, वन इन पॉलिप एंड द मेडुसा। इसी कारण से कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां पे टर्म यूज होगी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होगा लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 2 फेज, और वो 2 फेज कौन से हैं? वो 2 फेज हैं पॉलिप और मेडुसा, राइट। तो 2 फेज में कंप्लीट होती है, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडुसा। तो इसी कारण से कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। अब इसमें सिमेट्री देखी जाए तो इसमें जनरली आपको रेडियल सिमेट्री दिखाई देती है अडल्ट लेवल पे। अडल्ट पे क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट ऑर्गेनिज्म, इन अडल्ट यानी मैच्योर ऑर्गेनिज्म में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे रेडियल सिमेट्री मिलेगी। रेडियल का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल होती है, गोलाकार होती है स्लाइटली। अगर इनको बहुत सारे प्लेन, उनको सेंटर से अगर प्लेन पास करेंगे तो ये बहुत सारे अलग अलग पॉइंट से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने से इन्हें कहते हैं यहाँ पे रेडियल सिमेट्री, क्योंकि ये एक से ज्यादा प्लेन से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। यही पार्ट का इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अब इसके अंदर देखें तो ये जो होता है, इसके अंदर आपको स्टिंगिंग सेल होती है प्रेजेंट मिलेगी। स्टिंगिंग सेल का मतलब होता है इसके अंदर बॉडी का डिफेंस भी होता है, और डिफेंस के फॉर्म में इसका स्टिंगिंग सेल होती है। स्टिंगिंग सेल का मतलब छोटे छोटे कांटे होते हैं इसके ऊपर, और वो क्या करेंगे जब दूसरा ऑर्गेनिज्म उनको टच में आएगा तो उसके अंदर वो एंटर कर जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होती है? स्टिंगिंग सेल, स्टिंग सेल्स प्रेजेंट तो यहां पे स्टिंगिंग सेल होगी, स्टिंग सेल प्रेजेंट विच डिफेंस, विच हेल्प इन डिफेंस, विच हेल्प इन बॉडी डिफेंस। जो इनकी बॉडी क्या करती है? इनकी बॉडी को डिफेंस करवाती है। डिफेंस का मतलब होता है इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, राइट। तो इनके पास स्टिंगिंग सेल क्या करेंगे? यहाँ पे इनकी बॉडी का डिफेंस करवाएंगी, इनकी बॉडी को बचाव करवाती है, इनको बचाती है। तो ये आपको दिखाई देता है इन द फाइलम सिलेंट्रेटा, राइट। अब इसके अंदर देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन फेज किस तरह से होती है इसकी। इसमें देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होगा। रिप्रोडक्शन देखते हैं पहले। सबसे पहले देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई मेथड होता है, इसमें बडिंग होती है, यानी बडिंग का मतलब होता है जैसे हाइड्रा आपको दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए हाइड्रा की बॉडी है ये हाइड्रा की बॉडी इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से इनके बाहर एक छोटी आउटग्रोथ बनेगी इस तरह की, और ये आउटग्रोथ होती है बढ़ होती है और ये धीरे धीरे नए ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देगी है। तो इस तरह की आउटग्रोथ बडिंग भी होती है। इनके अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन भी मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन यानी इनकी बॉडी होती है वो छोटे फ्रेगमेंट टूट जाते हैं और वो फ्रेगमेंट जब टूट जाएंगे छोटा पार्ट टूट जाएगा और पार्ट टूटने के बाद क्या होगा यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देगा। यहाँ पर रीजनरेशन भी होती है। रीजनरेशन का मतलब इनकी बॉडी होती है एक्सीडेंटली कट है, किसी वजह से एक्सीडेंटली कट होगी इनकी बॉडी और हर एक पीस जो कट होगा वो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा, तो इसे कहते हैं रीजनरेशन। अब देखते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के गैमेट प्रोड्यूस होकर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, राइट। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन इन द वाटर यानी बॉडी से बाहर होगा, पानी के अंदर होगा, इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसका एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, यानी सिलेंड्रेटा एग्जांपल, इसमें हाइड्रा आता है, इसमें इसमें सॉरी ओबेलिया आता है, ओबेलिया एक्सेट्रा, ये कुछ से कॉमन से एग्जांपल्स होते हैं, राइट। तो दैट्स अबाउट द फाइल सिलेंड्रेटा।